हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे नंबर्स सिस्टम्स, यानी कि एक फॉर्म के अंदर एक नंबर दिया जाता है, उसको दूसरे फॉर्म में के उस नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनको कहा जाता है नंबर सिस्टम्स। ठीक है। और हमारे पास डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है, और इनके कुछ नंबर्स होते हैं और उनको एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डेसिमल के लिए कुछ नंबर है और उस नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर ऑक्टल से लेके डेसिमल तक, या फिर बाइनरी से लेके ऑक्टल तक, या फिर बाइनरी से लेके हेक्साडेसिमल तक कैसे कन्वर्ट करें, एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म तक नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनको कहा जाता है नंबर सिस्टम्स। और यही ये पूरी की पूरी तरह से हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास चार सिस्टम हैं, चार फॉर्म है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियरिटी से परफेक्ट से समझ आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास चार फॉर्म है, यानी कि चार सिस्टम है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल के लिए हमने एक छोटा सा नंबर लिया है जो कि 45। ठीक है। और कोई भी डेसिमल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, कोई भी डेसिमल ले सकते हैं। और उसका बेस क्या है? 10। और इसको हम रेडिक्स भी कह सकते हैं। क्या है डेसिमल का, क्या है बेस? डेसिमल का रेडिक्स क्या है? 10 होता है। इस बात को याद रखना। डेसिमल का रेडिक्स क्या होता है? 10। यानी कि 10 यानी 10 नंबर्स होते हैं, फ्रॉम 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेसिकली टोटल कितने हुए? 10 नंबर्स होते हैं। डेसिमल के लिए 10 रेडिक्स नंबर है, यानी कि 10 नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9। ठीक है। हमने फिलहाल यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 45। ठीक है। और उस 45 को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी के लिए हम 45 को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। बाइनरी के लिए 45 का क्या आता है नंबर, वो हम देखेंगे। बाइनरी का मतलब आप तो जानते ही हैं, जीरोज एंड वंस होता है। उसका बाइनरी का रेडिक्स नंबर होता है 2, बेस नंबर होता है 2। ठीक है। 2 यानी क्या होता है? 0 एंड 1, यानी कि, ठीक है, 2 यानी 0 एंड 1। यहाँ पर 10 है, इसीलिए 0 to 9 है। ठीक है। ऑक्टल के लिए, ऑक्टल में भी हम फाइंड आउट करेंगे 45 का। ठीक है। और ऑक्टल के लिए 45 के लिए क्या आता है, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। ऑक्टल के लिए रेडिक्स नंबर होता है 8। ठीक है। ऑक्टल के लिए रेडिक्स नंबर होता है 8। और 8 यानी 8 नंबर होगा। ठीक है। फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने हुए? 8 नंबर्स। और लास्ट आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए भी हम 45 का क्या ना आता है वो भी हम देखेंगे। और हेक्साडेसिमल के लिए रेडिक्स नंबर होता है 16। ठीक है। जैसे डेसिमल के लिए 10 होता है, बाइनरी के लिए 2 होता है, ऑक्टल के लिए 8 होता है, इसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है। ठीक है। इस बात को, इन चारों को याद रखना। बाइनरी के लिए 10 होता है, डेसिमल के लिए 10 होता है, बाइनरी के लिए 2 होता है, ऑक्टल के लिए 8 होता है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है। और 16 यानी 16 नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल के लिए, 0 to 15। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है। यहाँ पर एक तो छोटा सा चेंज है यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर। और क्या है? फ्रॉम 0 to 9 आज इट इज़ है। ठीक है। यानी कि 0 to 9 आज इट इज़ हम नंबर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 9 तक सेम है। और 10 से लेके 15 तक हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। यानी कि 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए के लिए, और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी के लिए, और 12 को बी रिप्रेजेंट करते हैं सी के लिए, 13 को डी के लिए, 14 को ई के लिए, और 15 को एफ के लिए। यानी कि हम 10 11 12 13 14 15 ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी ई लिखेंगे। ठीक है। यानी कि ए को रिप्रेजेंट करता है 10, बी को 11, सी को 12, डी से 13, ई के लिए ई के लिए 14 एंड एफ के लिए 15। ठीक है। यानी कि ये सब कुछ हम नहीं लिखेंगे, 0 to 15 हम नहीं लिखेंगे, 0 to 9 लिखेंगे, उसके बाद ए बी सी डी ई एंड एफ लिखेंगे। ठीक है। और ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी बता दिया आपको, फिर से बता देता हूँ। ए के लिए 10 रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हमारे पास ये आ जाता है नंबर, तब हम उसका नंबर लेंगे 10। ठीक है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह बी के लिए 11 आ जाता है, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 एंड एफ के लिए 15 नंबर आ जाता है। तो आपको सपोज समझ आ चुका होगा डेसिमल क्या है, रेडिक्स नंबर क्या है 10, बाइनरी क्या रेडिक्स नंबर है 2, ऑक्टल का रेडिक्स नंबर है 8 एंड हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर है 16, ठीक है। और जितना रेडिक्स नंबर है उतना नंबर्स होते हैं। यहाँ पर डेसिमल के लिए रेडिक्स नंबर है 10 यानी कि 0 to 9, बाइनरी के लिए 2 है तो 0 and 1 एंड ऑक्टल के लिए 8 है तो 0 to 7 एंड हेक्साडेसिमल के लिए 16 है, इसीलिए हम 0 to 9 है और बाकी का ए बी सी डी ई है। और ये सब कुछ मत लिख लेना, ठीक है। हेक्साडेसिमल का 16 वो क्या क्या कौन कौन से नंबर्स आते हैं तो आप ए वाले मत लिखना, ए वाला सही है, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लिखा है। ए वाला बिल्कुल गलत है, ए वाला सही है, ठीक है। दूसरा वाला 0 to 9 है और उसके बाद ए बी सी डी ई है। और ए को क्या रिप्रेजेंट करता है 10 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बस बात को याद रखना। बी को 11 और सी को 12, डी का 13 एंड ई का 14 एंड एफ का 15। तो आप देख लेते हैं हम 45 डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं यही नंबर ले लेता हूँ 45 नंबर जो कि डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया उसका रेडिक्स नंबर 2 है, उसको 45 से 2 से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 45 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसको डिवाइड करूँगा। 2 कितना ज़ा 45 होता है, 222 ज़ा 44 होता है, ठीक है। 222 ज़ा 44 होता है और बचा कितना 45 और इसको मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 2 मुझे 22 को भी डिवाइड करना है 2 से। 2 कितने ज़ा 22 है, 2 11 ज़ा 22 है, 11 बचता है और रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। यहाँ पर 2 देखिए मैं फिर से समझाता हूँ इसको। 45 यानी कि 2 से डिवाइड करना है मुझे। 2 कितना ज़ा 45, 222 ज़ा 45 और कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है और मैं इसीलिए डैश लगा के मैंने 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद मुझे 22 को 2 से डिवाइड करना है। 2 कितना ज़ा 22 है, 11 ज़ा 22 है, उसके बाद 0 मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। उसके बाद 2 5 ज़ा 10 है और कितना रिमाइंडर हुआ 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 11 है इसलिए 5-1 लिखा मैंने। उसके बाद 2 कितना सा 5 है, 2 2 ज़ा 4 है और बाकी का 1 रिमाइंडर है क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 1 मैंने लिख दिया क्योंकि 1 रिमाइंडर है। 2 2 ज़ा 4 उसके बाद 1 रिमाइंडर है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 है और 1 रिमाइंडर है, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 और क्या बचता है रिमाइंडर 0, ठीक है। इसी तरह हम सब डिवाइड कर चुके हैं सब कुछ। मैं फिर से समझा देता हूँ। 2 कितना ज़ा 45 है, 2 22 ज़ा 44 है और 1 बचता है इसीलिए हम 1 रिमाइंडर रख देते हैं। 2 11 ज़ा 22 है, रिमाइंडर 0 है और 2 5 ज़ा 10 है जो कि 11 है, 11 नंबर डिवाइड नहीं होता इसलिए एक 1 रिमाइंडर होता है, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 एंड 1 रिमाइंडर है और 2 2 ज़ा 4 और 1 रिमाइंडर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर 5 है और 2 1 ज़ा 2 है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को देखना है हमें। यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर से लेके टॉप तक देखना है, ठीक है, यानी कि बॉटम टू टॉप। यहाँ पे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि रिमाइंडर होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे। 1 0 1 1 1 सॉरी 1 0 1 1 0 1 ये सब कुछ हमने कलेक्ट कर लिया और ये सब कुछ क्या है 2 है, यानी कि बाइनरी नंबर है। बाइनरी किसका नंबर है 45 का। समझ आई बात। इस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। समझ आई बात। जो भी रिमाइंडर्स होते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, 2 से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप यहाँ से 1 को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो भी है नंबर आता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिमाइंडर तक स्टार्टिंग तक हम ले लेते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उन नंबर्स को हम बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये 1 0 में फॉर्म में ही आता है जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उन नंबर्स को हम बाइनरी में कहते हैं, 1 and 0 को हम बाइनरी कहते हैं। और क्या है बेसिकली 45 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं और इसी को कहता है 45 का नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं या इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 101101। ये क्या है बेसिकली 101101 45 का बाइनरी नंबर है,
ठीक है। अगला देख लेते हैं हम 45 को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अभी हमने देखा डेसिमल का मतलब फॉर डेसिमल 45 नंबर का नंबर बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम 2 से डिवाइड करते हैं। जो भी रिमाइंडर होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप उसको हम बाइनरी कहते हैं। तो अभी हम ऑक्टल का भी देख लेते हैं, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेम नंबर लेंगे 45 का और उसमें भी 8 से ही हम डिवाइड करेंगे। क्यों और 8 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि ऑक्टल का रेडिक्स नंबर है 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए 45 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, हम 8 5 जा 40 है, ठीक है। हमने 5 लिखा तो रिमाइंडर कितना 45 यहाँ पर है तो 5 हुआ। मैं फिर से कहता हूँ 45 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40 है और बचा कितना 5, तो 5-5 लिखा मैंने, ठीक है। इसको भी हमें बॉटम से लेके टॉप तक लेना होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही एक है, बाकी हम फर्दर डिवाइड तो कर नहीं सकते 5, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो 8 आता है, तो इस फर्दर डिवाइड तो नहीं होगा। हमें जो भी रिमाइंडर बनता है उस हम बॉटम से लेके टॉप तक लेना होगा, यानी कि 5 लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 यहाँ पर 55 बनता है, और ये 55 क्या है 55, जो कि ऑक्टल नंबर है, ठीक है। ऑक्टल नंबर है किसका? डेसिमल का 45 नंबर का, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल को नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है 45 का जो भी रिमाइंडर आता है हम ऑक्टल के अंदर हम बॉटम से लेके टॉप तक लेते हैं, वो होता है उस डेसिमल नंबर का ऑक्टल में कन्वर्शन, ठीक है। यानी कि मैं फिर से बताता हूँ, ऑक्टल का रेडिक्स नंबर है 8, ठीक है। उस 8 को हम जो भी डेसिमल नंबर है 45 का उसको हम डिवाइड करते हैं, और हम जो भी आंसर होता है और जो भी रिमाइंडर होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप उसे लेते हैं, और वो होता है ऑक्टल नंबर, ठीक है। और हम इसको हम 8 से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और 55 हम इस प्लेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया है, हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या आ जाता है 55 आ जाता है आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। और मैं बता दूं हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर क्या होता है, हमारे पास 16 होता है। और एक और बात भी आपको जानना है, और 16 नंबर का मतलब होता है 16 डिजिट्स 0 to 9 एज इट इज़, और उसके बाद E to F होता है, और E को 10 रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह F से लेके 15 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देख लेते हैं हम 45 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एज इट इज़ हम डिवाइड करेंगे 16 से। 45 डेसिमल नंबर है उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर शायद गलती कर दी, ऑक्टल में यहाँ पर मुझे 8 नहीं लिखना है, क्योंकि 8 से फर्दर डिवाइड तो नहीं होने वाला, तो यहाँ पर 8 नहीं लिखा है, तो पहले वाला ही में 8 लिखना, ठीक है। 8 से लेके 45 डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 और 5 रिमाइंडर आ जाएगा, और 5 क्या है बॉटम से लेके अब तक हमने लिख दिया, और ये है ऑक्टल का रिजल्ट। तो अभी हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल का, जो कि हेक्साडेसिमल का हमारे पास 16 रेडिक्स नंबर है 16, और डेसिमल के नंबर क्या है 45, और हम 16 से लेके 16 का टेबल क्या है, हम 45 को डिवाइड करना है। तो 16 2 जा 32, ठीक है। 16 2 जा 32, तो 45 डेसिमल नंबर को हम 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 16 2 जा 32, 16 3 जा हम नहीं ले सकते, क्योंकि 3 जा 45 से ज़्यादा होता है, यानी कि 16 3 जा 48 आ जाता है। तो हमें सिर्फ 45 तक ही लेना है, या फिर 45 के अंदर लेना है। तो 16 2 जा 32 आता है, और रिमाइंडर कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 16 से 2, क्योंकि 2 16 से कम है, इसलिए हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बस यहीं तक ही इसका डिवीजन है। तो क्या हुआ हमारे पास, तो क्या क्या हमने 16 को 45 के अंदर डिवाइड किया, तो हमारे पास 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। 45 माइनस 32 हमारे पास रिमाइंडर आता है 13, तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका भी हम बॉटम से लेके अब तक लेंगे, ठीक है। बॉटम से लेके टॉप तक हमारे पास जो भी आंसर आया और जो भी रिमाइंडर आया है उसको हम इकट्ठा करेंगे, और वो हो जाता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 2 और 13, 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 13 हम डी लिखेंगे। क्यों डी लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि हम 0 to 9 जो भी नंबर्स आता है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो 10 के बाद आता है 10 से लेके 15 तक आता है नंबर, उसको हम
क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ के इनको नंबर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने टू एज इट इज़ आया, तो हमने 20 से लेके 9 तक का नंबर है, तो हम एज इट इज़ नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो एज इट इज़ हमने नंबर लिखा, और 13 के लिए हमने क्या लिखा, 13 के लिए क्या आता है, 10 के लिए ए आता है, 11 के लिए बी आता है, 12 के लिए सी आता है, और 13 के लिए डी आता है, ठीक है। तो हमने लिखा 2D, और ये होता है हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन, किस नंबर का, 45 का। और हम यहाँ पर और इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2D लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा डेसिमल से हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है, क्या हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम अभी वही देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 16 से ही क्यों डिवाइड किया, आपको तो पता ही है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का नंबर रेडिक्स है, रेडिक्स का नंबर क्या है, 16, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 and D, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2D मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और D, और उसको कितनी बार डिवाइड इंटू करना पड़ेगा 16 से। अब देखिए, 2D है, मैंने यहाँ पर 2D लिखा, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 और D, कितने टोटल, 2 डिजिट है, तो इंटू 16 रेज टू पावर 0 इंटू 16 रेज टू पावर 1। यहाँ पर 16 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो मैं क्या लेता, 16 इंटू पावर एस टू 2 लेता। अगर 4 नंबर होते तो यहाँ पर मैंने लेता 16 टू द पावर ऑफ 3। यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है, इसीलिए हम 16 टू द पावर ऑफ 0 एंड 16 टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। हम रिवर्स, क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है, हम रेस्ट 0 से लेके, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, d इंटू 16 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर ऑफ 1। हमने 16 को ही क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर है 16, तो ठीक है, आपको सबको समझ आ चुका होगा। अब हमने ये पहला वाला क्यों लिखा हुआ है, हम इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास कन्वर्जन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सिंप्लीफाई हम राइट साइड से करेंगे, लेकिन लिखते समय हम राइट साइड से लिखेंगे, ठीक है। 2 एज इट इज हमने लिखा, 16 रेज टू द पावर ऑफ 1 क्या होता है, 16 इंटू 1, जो कि 16 ही आता है। डी का क्या मतलब है, डी का जैसे कि मैंने बताया कि डी का 13 होता है, जो कि हम हेक्साडेसिमल के अंदर हमने डी का जगह हमने 13 लिखा है, ठीक है। अगर कोई भी और अल्फ़ाबेट हो तो उसको अल्फ़ाबेट की जगह जो कि नंबर आता है उसको लिख लेना, ठीक है। और एनीथिंग रेज टू 0 यानी कि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, ठीक है। 16 रेज टू 0 या फिर 15 रेज टू 0, जो भी रेज टू 0 उसका आंसर आता है 1, ठीक है। 2 इंटू 16 आंसर आता है 32, और 13 इंटू 1 आता है 13, और दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 45। तो अब आपको पता चल गया होगा हेक्साडेसिमल को हम हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल कैसे कन्वर्जन किया जाता है। देखिए, मैंने इन आंसर्स को लेके, यानी कि जो हेक्साडेसिमल का जो आंसर आता है उन आंसर को लेके मैंने जो डेसिमल नंबर है उसको मैंने कन्वर्ट किया, यानी कि कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है। हमारे पास 2D आंसर है, उस 2D को मैंने हेक्साडेसिमल के साथ जोड़ दिया है, यानी कि हमारे पास D के लिए मैंने इंटू किया है 16 रेज टू 0, और 2 के लिए इंटू किया है 16 रेज टू 1, ठीक है। अगर मेरे पास 3 नंबर होते या फिर तो इसके लिए मैंने एक और नंबर ले लेता 16 इंटू 2 द पावर ऑफ 16 रेज टू 2। अगर 4 नंबर होते 16 रेज टू 3, इस तरह से मैं इंक्रीज करते जाता, लेकिन हमारे पास 2 ही नंबर है, 2 और D, इसलिए मैंने 16 रेज टू 0 और 16 रेज टू 1 ही लिया। तो पहले नंबर के लिए मैंने 16 रेज टू 0 से इंटू किया है, और दूसरे नंबर के लिए 16 रेज टू 1 के लिए इंटू किया है। और मैंने 16 ही क्यों लिया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर होता है 16, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। सो 2 इंटू 16 रेज टू 1 का आंसर आता है 16, और 2 हमने एज इट इज यहाँ पे लगाया है, और D के लिए हमने 13 लगाया हुआ है,
ठीक है। डी के लिए 13 लगाया हुआ है क्योंकि डी का नंबर अब मैंने बताया था 13 है, और 16 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो 2 इंटू 16 इज 32 एंड 13 इंटू 1 इज 13। सो हमारे 13 जब 32 और 13 को हम ऐड करते हैं तब हमें रिजल्ट मिलता है 45। ठीक है, आपको पता ही होगा जो 45 से लेके हमने 16 से डिवाइड किया था तब हमारे पास हेक्साडेसिमल का आंसर आया था 2D, और हमने 2D से लेके वापस हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो अब हमारे पास आता है 45। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑक्टल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो हम ये देखेंगे। ऑक्टल का रेडिक्स नंबर आता है 8। ठीक है, ये देखिए, हाँ जब हम डेसिमल 45 से लेके हम ऑक्टल में कन्वर्ट किए जाए तब हमारे पास आंसर आया था 55 जो कि ऑक्टल नंबर है। ठीक है, और उसका रेडिक्स नंबर है 8, और इस ऑक्टल नंबर से हम डेसिमल में 45 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्टिंग ऑक्टल टू डेसिमल, तो इसमें भी सेम है। हमारे पास 2 डिजिट है 55, यहाँ पर 55 लिख दिया और मैंने इंटू कर दिया 8 से, 8 टू द पावर ऑफ 0 एंड 8 टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, अगर हमारे पास 3 डिजिट होते तो 8 टू द पावर ऑफ 2, और अगर हमारे पास 4 डिजिट होते 8 टू द पावर ऑफ 3। इस तरह मैं इंक्रीज करते जाता। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल 2 ही डिजिट है, तो मैं इसके रेस टू द पावर से हम 8 से हम डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि 5 है मेरे पास, और पहले वाला 5 से हम इंटू 8 टू द पावर ऑफ 0 से डिवाइड करूंगा, और दूसरे वाले को इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1 से डिवाइड करूंगा, और अगर तीसरा हो तो कैसे करूंगा, इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2। इस तरह से मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही है, इसलिए 8 टू द पावर ऑफ 0 और 8 टू द पावर ऑफ 1 से इंटू करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो बीच में प्लस आता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जब हम लिखते हैं ना ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए, तब हम राइट साइड से लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये आप ये मत लिखना, स्टार्टिंग से मत लिखना, तब ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 5 मैंने एज इट इज लिखा, 8 टू द पावर ऑफ 1 क्या होता है, 8 होता है, प्लस मैंने एज इट इज लिखा, 5 भी एज इट इज लिखा, 8 टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 मैंने अभी बताया कि 1 आता है। ठीक है, 5 इंटू 8 कितना होता है, 40 होता है, 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है, 40 प्लस 5 क्या होता है, 45 होता है, सिंपल। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कन्वर्जन किया, ऑक्टल से लेकर डेसिमल में कन्वर्जन किया। जो हमारा ऑक्टल का रिजल्ट आता है 55, हाँ, जो कि ऑक्टल का रिजल्ट है उसको हमने बैक टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, बैक टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ऑक्टल से लेके हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है। तो इसी तरह हम बाइनरी को भी हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास बाइनरी का नंबर क्या है, 101101। इसको हम वापस में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 45 को। सेम यही तरीका है हमारे पास। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बाइनरी का रेडिक्स नंबर आता है 2। ठीक है, और जितने नंबर्स होते हैं ना उतना, देखिए जितने नंबर्स होते हैं ना उतना आपको रेस टू लगाना है, यानी कि 1 के लिए 0 लगाना है, यानी कि 1 इंटू 2 रेस टू 0, इसी तरह 0 इंटू 2 रेस टू 1, इसी तरह इंक्रीज करते जाना है रेस टू को 2 को। ठीक है, और हमारे पास मैंने अभी बताया नंबर 101101 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 101101 लिखा। उसके बाद मैंने इंटू 2 रेस टू 0, इसी तरह मैंने इंक्रीज करता गया जितना हमारे पास नंबर है। ठीक है, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 0, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 1, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 2, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 3, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 4, इंटू 2 रेस टू पावर ऑफ 5। अगर मेरे पास और नंबर होते तो इसी तरह इंक्रीज करता जाता मैं, इंटू 2 रेस टू 6, इंटू 2 रेस टू 7, जितना नंबर है उतना ही मैंने 2 रेस टू द पावर बढ़ाया है। स्टार्टिंग से लेके 2 रेस टू 0 से शुरू किया है हमने। ठीक है, समझ आई बात। ये हमारा बाइनरी नंबर है 101101, और इसको मैंने 2 रेस टू पावर से हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और जितना नंबर है ना ये बाइनरी नंबर, ठीक है, ये बाइनरी नंबर बीच में प्लस आता है। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही किया, 1 इंटू 2 रेस टू पावर प्लस 0 इंटू 2 रेस टू पावर प्लस, यहाँ पर भी देखिए 5 इंटू 8 रेस टू 1 प्लस। इस बात को भूलना नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये नंबर है बाइनरी नंबर, इसको मैंने 2 पावर रेस टू जितने नंबर से उतना मैंने 2 टू द पावर बढ़ाया है और उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि मेरे पास नंबर है 101101 है, और उसको मैंने बाइनरी का रेडिक्स नंबर आता है 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 रेस टू 0, इसी तरह 0 इंटू 2 रेस टू 1, इसको एक पावर बढ़ा है,
जितने नंबर से उतना मैंने एक रेडिक्स नंबर से बाइनरी नंबर का उसका पावर बढ़ाया है, ठीक है। 1 × 2⁻0, 0 × 2⁻1, 1 × 2⁻2, 1 × 2⁻3, 0 × 2⁻4, 1 × 2⁻5। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नंबर बढ़ाया है, रेस्ट पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मेरे पास और बाइनरी डिजिट्स होते हैं तो मैं क्या करता, तो और नंबर इसका रेस टू बढ़ा देता, 2⁻6, 2⁻7, इस तरह से बढ़ा देता। जितना नंबर है मैंने उतना ही नंबर उतना ही पावर बढ़ाया है, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा क्लियरली। तो बस हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए 1 है यहाँ पर, अगर मतलब जितना भी नंबर आता है उससे मैं इंटू करूँ तो उतना ही नंबर आता है। सो 1 × 2⁻5 कितना हुआ, 32, 32 × 1 32। एनीथिंग इंटू 0 इज 0 ओनली, ठीक है। ये जितना भी नंबर आता है उससे हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 0 ही आता है। उसके बाद 1 × 2⁻3, 2⁻3 यानी कि 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 8 आता है हमारे पास। और 8 × 1 जो कि 80 आता है। उसके बाद 2 स्क्वायर यानी कि क्या आता है, 2 × 2 हमारे पास 4 आता है, 4 × 1 4 आता है, ठीक है। एनीथिंग इंटू 0 इज 0 ओनली, तो अब मैंने आज इसे 0 लगा दिया। यहाँ एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 आता है, ठीक है। 2 रेस टू 0 इज 1, 1 × 1 इज 1, ठीक है। 32 + 8 क्या आता है, 40 आता है। 40 + 4 44, 44 + 1 हमारे पास क्या आता है, 45। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी जो हमारे पास बाइनरी नंबर है 101101, इससे हमने डेसिमल नंबर तक कन्वर्जन कर दिया है, ठीक है। इस बाइनरी नंबर को 01 के फॉर्म में होता है, उसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर दिया। तो अभी हमने क्या देखा, अब तक डेसिमल का नंबर से हम दूसरे फॉर्म को हमें कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने देखा, और बाइनरी ना और दूसरे फॉर्म के नंबर को हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्जन किया जाए तो ये भी हमने देखा। तो अब बारी आती है, क्या हम बाइनरी से ऑक्टल ले सकते हैं या फिर ऑक्टल से लेके हेक्साडेसिमल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। अब इसलिए आप ये काम कर सकते हैं, समझ लीजिएगा मुझे क्या करना है कि अभी बाइनरी से लेके ऑक्टल तक कन्वर्जन करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले बाइनरी से लेके जो भी बाइनरी नंबर आता है, देखिए समझ लीजिए मैंने बताया बाइनरी का जो नंबर है आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले क्या करना होगा, जो बाइनरी नंबर होता है उसको आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आपको फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। समझ में आई बात। समझ लीजिए मैंने अभी क्वेश्चन कहा कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है उसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, जो मेरे पास बाइनरी नंबर है उसको मैं पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है तो उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, जो भी हेक्साडेसिमल में मेरे पास नंबर है उसको मैं पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, जो कि हेक्साडेसिमल का नंबर है उसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। उस डेसिमल को हम देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी है हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है, हेक्साडेसिमल का जो नंबर है उसको मैं पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, उस डेसिमल नंबर को मैं फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, इस तरह से, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर हम आपको कन्वर्जन करना है बाइनरी से लेकर ऑक्टल तक, आपको पहले जो बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद डेसिमल से आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कैसे हम आपको डेसिमल में बाइनरी तक कन्वर्ट करना है, डेसिमल से लेके ऑक्टल तक कन्वर्ट करना है, डेसिमल से लेके हेक्साडेसिमल तक कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको वापस बाइनरी से लेके डेसिमल तक कैसे कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल से लेके वापस डेसिमल तक, हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल तक कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और बाइनरी से लेके ऑक्टल तक या फिर बाइनरी से लेके हेक्साडेसिमल तक, ऑक्टल से लेके बाइनरी तक और हेक्साडेसिमल से बाइनरी तक आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये भी पता चल गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्टल से लेके बाइनरी तक काफ़ी सिंपल है। अगर कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्टल नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो हो गया ऑक्टल नंबर से बाइनरी तक कन्वर्जन,
ठीक है। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल का भी ले सकते हैं। हेक्साडेसिमल में लेके हेक्साडेसिमल का जो भी नंबर है आपको उसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन। तो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा नंबर सिस्टम क्या होता है और एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब पूरी तरह से आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप एक क्लिक करो, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।